ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में NMMS 2019 का स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट से मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ विच वी कुड नॉट डिस्कस ड्यूरिंग द कोचिंग क्लासेस एज दिस क्वेश्चंस नीड टू बी एक्सप्लेन टू यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 8 raised to power 3 into 8 raised to power 2 into 8 raised to power minus 5, and these are your options. I have given the solution here. Make sure that these are called base. When the base is same and there is a multiplication sign in between, जब इनके आधार बराबर होते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, then what you will do, आप इनमें से जो आधार है उसको लिखो 8 and you will add all the powers. So 3 plus 2 minus 5. When you add this one, 3 plus 2 you will get 5 and 5 minus 5. So I will get 8 raised to power 0. आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एनी नंबर रेज टू पावर 0, किसी भी अंक की शक्ति जब 0 होती है यू विल गेट 1 एज द आंसर। वो कोचिंग टाइम में आप लोग बोल रहे थे कि सर 0 आंसर आएगा, बेटा 0 तो इसकी पावर आएगी, बट जब किसी अंक का पावर 0 होती है देन योर आंसर विल बी 1, सो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0081। आपने 0.0081 का वर्गमूल ज्ञात करना है एंड दीज आर योर ऑप्शंस। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्ट 0.0081 टू फ्रैक्शन। क्या आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई, इन प्लेस ऑफ डेसिमल 1 एंड डेसिमल के बाद जितने अंक है उतनी 0 लगा दो, तो 1 2 3 4 ये आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और इन दो जीरो में से एक और अगली दो जीरो, मतलब 10,000 को जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 100। ये आपका आंसर है, बट योर आंसर्स आर इन डेसिमल, तो आपने 9/100 को दशमलव में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया है, जब आप किसी भिन्न को जिसके नीचे डिनोमिनेटर में जीरोज हैं, आप क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर को लिखो 9। अब जितनी आपकी डिनोमिनेटर, जितनी इसकी हर में 0 है उतने नंबर डेसिमल के बाद होंगे। तो क्योंकि हमारे पास एक अंक है तो एक आप 0 लगा लो और देन डेसिमल, इट मीन दैट 0.09 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन वी थ्रो अ डाइस। जब हम एक पासा उछालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल गेट द इवन नंबर। तो डाइस के ऊपर जैसे आपको पता है कि वहां पे कितने अंक होते हैं, 1 to 6। अब इन 1 to 6 में व्हाट आर द इवन नंबर्स, 2 4 एंड 6। सो प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबल आउटकम्स ओवर द टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल इवन नंबर है 3 और टोटल नंबर है 6, probability will be 3/6 and 3/6 is your option number 3. Question number 4, value of n in the equation. What you will do, I have given the solution, you will multiply 3 with every number inside the bracket. So 3 into n 3n plus into minus minus 3 into 5 15 equal to minus 21. Then you take this minus 15 from here behind 21 and change its sign. It will become 3n equal to minus 21 plus 15. आपको इतना पता है कि जब आपके पास दो संख्याएं होती हैं, एक माइनस की एक प्लस की, वहां पे सब्ट्रैक्शन होता है एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे 3n 21 में से जब आप 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 6, क्योंकि आपका 21 बड़ा है और माइनस का है तो आएगा -6। नाउ द नंबर विद n विल गो टू द डिनोमिनेटर हियर, तो n की वैल्यू आएगी -6/3 एंड व्हेन यू कैंसल यू विल गेट n इक्वल टू -2, विच मीन्स दैट योर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ x। आपके पास फिगर दी है, दीज आर टू पैरेलल लाइंस और दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये जो एंगल है आपको 110, ये आपको एंगल x का। आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा ऐसा पेपर में, ये एंगल और ये एंगल, तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक आपका एंगल ये है और ये एंगल आपको पूछा हुआ है, तो व्हाट यू विल डू, द वैल्यू ऑफ x विल बी 180 माइनस दिस एंगल, तो x विल बी 180 माइनस 110, यू विल गेट 70 डिग्री एज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल के आपको दो अंदर वाले एंगल दिए हैं और एक बाहर वाला, देयर आर 2 इंटरनल एंगल एंड 1 एक्सटर्नल। You have to remember that sum of the two angle inside will be equal to the angle outside. So x plus 50 equal to 120. Take this 50 from here, you will get x equal to 120 degree minus 50 degree 70. So option number 1. So these were some of the questions in 2019 from the mathematics part, और similar type of questions, क्योंकि जैसे आप 2017, 2018, 2019 का पेपर में ले रहा हूँ, and you know that in all the questions
in all the papers there are questions from how to convert into percent, there are questions from probability, there are questions from powers, there are questions from square root, and there are questions from triangle. So make sure that you go through all this. The similar type of questions go on repeating time and again. Thank you.